उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को परेशान करके रख दिया और रिश्तों को झकझोर के पूरी तरह से रख दिया। एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या की, फिर मां की हत्या की, पहले मां की हत्या की थी, फिर पिता की हत्या की थी। बीमा के पैसों की लालच में आकर हत्या करने के बाद उनकी हत्या को हादसे का रूप दे दिया। मां की हत्या करता है, 80 लाख रुपए बीमा के ले लेता है, फिर पिता की हत्या की और बीमा कंपनी वालों को हादसा बताया। सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट दी गई। बीमा कंपनी वालों ने कोतवाली नगर में एक तहरीर दी। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने तहरीर दी और जानकारी देते हुए बताया कि मेरठ के गंगानगर क्षेत्र निवासी जो कि फोटोग्राफी की दुकान चलाते हैं, उनका नाम विशाल है, उनके पिता मुकेश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिन्होंने अलग अलग कंपनियों से बीमा करवा रखा था। लगभग बीमा का उन्हें 39 करोड़ रुपए प्राप्त होता। 39 करोड़ रुपए हम उन्हें दे तो देते, लेकिन उन्होंने जो बताया कि सड़क दुर्घटना में उनकी दिन में मौत हुई थी और मेरठ अस्पताल ने बताया कि उनकी मौत रात में हुई है। बेटा बताता है कि पिता के यहाँ चोट थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसा नहीं बल्कि हत्या की बात सामने आ रही थी। जब पुलिस को यह तहरीर दी जाती है तो आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और उस सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या की बात कबूल की है। 1 जून 2017 को विशाल अपनी मां को अपने साथ बाइक पर लेकर जाता है और उसकी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत बताता है कि मां को किसी ने अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई और विशाल के थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। मां का बीमे का पैसा 80 लाख रुपए उसने ले लिया था। फिर पत्नी की भी सड़क दुर्घटना में मौत दिखाई, उससे 30 लाख रुपए ले लिए थे। लगभग 1 करोड़ से ऊपर उसके पास पैसा आ गया था और फिर अपने पिता की हत्या की और फिर 39 करोड़ रुपए उसके पास आने वाला था। लेकिन पाप का घड़ा कब तक भरा रहेगा, एक न एक दिन फूटेगा जरूर। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, भुवनेश ठाकुर। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़ मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा और उसमें थाना रिपोर्ट लग गई थी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने ली थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में एक वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना कार्य की गई थी। इसके संबंध में एफआईआर को निरस्त कराकर दोबारा पुनर्विवेचना कराने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। इन द मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन कंपनीज ने जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने थाना हापुड़ नगर पर भी एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और अपने पिता के नाम पर पॉलिसीज लेने में बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट्स को फर्ज करना और उसमें फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह जारी कराए जाने के संबंध में अभियोग किया। इसमें प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस साक्ष्य के आधार पर विशाल सिंघल और उसके अकॉम्प्लिस को जेल भेजा गया है। विवेचना चल रही है और जैसे ही हमको थाना गढ़ मुक्तेश्वर वाली घटना के संबंध में विवेचना की अनुमति मिलेगी, उसमें विवेचना करके इस प्रकरण की तह तक पहुंचाई। हाँ, ये इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा कि हमको इसके संबंध में जो कि फाइनल रिपोर्ट लगी हुई है उसको माननीय न्यायालय से अनुरोध करके उनको सारी विवरण बता करके उसका हमको री इन्वेस्टिगेशन की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही इसके बारे में साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है। इसमें पति पत्नी जो थे, माता पिता इसके और उसके साथ पत्नी, 3 लोगों की मामला सामने आया है। क्या एक्सीडेंट में इसका कोई हाथ लग रहा आपको या ये जानबूझकर सुनियोजित तरीके से मारा गया? देखिए, इसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि माननीय न्यायालय में एफआईआर लग चुकी है और वो उनके संज्ञान में है। तो इसमें जब हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति मिलेगी तभी हम इसके बारे में साक्ष्य संकलित करेंगे। जहां तक प्रैक्टिकल बात का सवाल है, इस प्रकार की बातें हमसे जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने इस बात बारे में कहा है, पिता और माता के बारे में कहा है, और जो इनकी पत्नी थी उनकी मृत्यु किसी और
प्रकार से होना अभी तक जानकारी में आया है उनकी बातों के आधार पे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगा तभी इसके बारे में कुछ और गहराई से कहना संभव है। स्वामी भी कितने आरोपी गिरफ्तार किए? इसमें 2 व्यक्ति